आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटिंग एडीसी। ड्यूल स्लोप एडीसी में हम इंटीग्रेटर यूज करेंगे और इंटीग्रेटर जो है इट जनरेट्स टू डिफरेंट रैम्स। ये रैम काहे से जनरेट कर रहा है? वीए से। वीए एक अननोन वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज इनपुट सिग्नल है और वी रेफरेंस एक नोन वोल्टेज सिग्नल है। इट इज माइनस बी रैफ एक्चुअली। हेंस एज वी आर गिविंग टू डिफरेंट रैम टू इट इज कॉल्ड ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर। लॉजिक डायग्राम में आप देखिए दिस इज इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर है और इंटीग्रेटर अगेन इट इज एंड गेट। एंड गेट का एक इनपुट क्लॉक है। दिस इज अ बाइनरी काउंटर। बाइनरी काउंटर एक्चुअली एनालॉग सिग्नल की इक्विवेलेंट डिजिटल काउंट आपको देगा एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिजिटल आउटपुट। इनिशियली हम क्या करेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले बाइनरी काउंटर को 0 0 पे सेट कर दें और आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज ऑल्सो सेट टू 0 0। देन इनपुट आप अप्लाई करेंगे तो पहला इनपुट हम कहां से अप्लाई कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग थ्रू द अननोन इनपुट वी इज गिवन टू इट। जब आप इसे अननोन इनपुट देंगे तो इंटीग्रेटर क्या करेगा? इट विल, इन्वर्टेड इंटीग्रेटर है, इट जनरेट्स अ नेगेटिव रैंप आउटपुट। दिस नेगेटिव रैंप आउटपुट जो होगा ये कंपैरेटर से कंपेयर होगा और एज द आउटपुट ये नेगेटिव है, कंपेयर होने पे विल गेट 1। तो आपको क्लॉक इज 1, दिस इज 1, तो एंड गेट ड्राइव होगा और एंड गेट क्या करेगा? बाइनरी काउंटर की काउंटिंग को इंक्रीज करेगा। अब इसमें हम जो नेगेटिव रैंप दे रहे हैं वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड t1 तक कंटिन्यू करेंगे एंड विच इज डिटरमाइंड बाय द काउंट डिटेक्टर फॉर अ टाइम पीरियड t1। एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड टाइम पीरियड जो रैंप आउटपुट है आपका इंटीग्रेटर का, वो कैसे, उसका इक्वेशन क्या होगा? इट इज गिवन बाय Vs एंड Vs इज इक्वल टू Va बाय टाइम कांस्टेंट क्या है इस सर्किट का, इंटीग्रेटर सर्किट का, RC, और इट वी आर गिविंग इट फॉर टाइम t1। अब क्या करेंगे, इस t1 में काउंटर जो है एक पर्टिकुलर काउंट पे पहुंच जाएगा। नाउ वी विल अगेन रीसेट काउंट टू 0 एंड स्विचेस अवर इनपुट टू माइनस बी रेफ। Now the ramp generator again start with the initial value of minus Vs। अब आपका चूंकि ये नेगेटिव है तो आपका रैम्प जनरेटर का जो आउटपुट होगा इट इज नथिंग बट इट इज अ पल्स विच इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे तब तक कि जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती एंड एट द सेम टाइम काउंटर की जो काउंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। व्हेन Vs reaches to 0 कंपेरेटर आउटपुट विल बिकम्स नेगेटिव और कंपेरेटर आउटपुट जैसे ही नेगेटिव होगा इस एंड गेट का आउटपुट 0 हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप द काउंट ऑफ बाइनरी काउंट। एंड दिस इज हाउ इस टाइम आपका बाइनरी काउंटर की जो डेसिमल वैल्यू है इट इज इक्विवेलेंट टू आउटपुट ऑफ एनालॉग इनपुट। अब इसमें कन्वर्शन साइकिल कंप्लीट हो गया है तो पॉजिटिव रैम वोल्टेज जो है वो अब कितना हुआ? Vs इज इक्वल टू, इसमें हमने Va दिया था, इसमें हमने Vref दिया, टाइम कांस्टेंट विल रिमेन द सेम और इसको हमने टाइम, लेट अज्यूम इट इज फॉर टाइम पीरियड t2। तो इसमें आपका जो कांस्टेंट है V रेफरेंस इज कांस्टेंट, RC इज कांस्टेंट, बट टाइम पीरियड t2 इज वेरिएबल। सो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम now when we are giving the negative ramp में हमारा वैल्यू कितनी है स्लोप की? माइनस Va by RC for a particular time period t1। we stop and then we start giving the signal minus Vref जब इन्वर्टेड इंटीग्रेटर से जाएगा तो ये पॉजिटिव स्लोप देगा, उस स्लोप की वैल्यू होगी Vref by RC। तो टाइम एक्सेस पे आप देखिए एंड Vs द वैल्यू जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। अब रैम्प जनरेटर जो है वो स्टार्ट वोल्टेज कब स्टार्ट कर रहा है? 0, डिक्रीजिंग डाउन टू माइनस Vs, देन इंक्रीजिंग टू 0 वोल्ट, सो द एम्पलीट्यूड इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैम्प वोल्टेज जो हम इक्वेट करें, वी कैन इक्वेट दिस टू वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को जब आप इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा Vref RC इंटू दिस वोल्टेज इज नेगेटिव, दिस ये हम नेगेटिव दे रहे हैं तो इट विल इन्वर्ट होने के बाद इट विल बिकम द पॉजिटिव। Vref RC इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस Va अपॉन RC इंटू t1। तो इसमें आपको यदि t1 इज नोन और t2 आपको निकालना है तो इसको आप इक्वेट करके दिस विल गेट कैंसिल और t2 आपका आ जाएगा t2 इज इक्वल टू माइनस t1 इंटू V अपॉन V रेफ, राइट। तो इसमें अननोन एनालॉग वोल्टेज कौन सा है? Va विच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड t2 because Vref is a known reference voltage and t1 is the predetermined time period. So the actual conversion of analog voltage Va to a digital count occurs during the time period t2। तो बाइनरी काउंटर जो होता है it gives corresponding decimal value for the time period t2।
clock is connected to the counter at the beginning of the T2 and disconnected at the end of the T2. तो काउंटर की जो काउंट है जो डिजिटल आउटपुट दे रही है, डिजिटल आउटपुट कैलकुलेट कैसे होगा? डिजिटल आउटपुट इज इक्वल टू काउंट पर सेकेंड multiplied by T2. And what is the value of T2? Which is already calculated by using this. So it is count per second multiplied by, substitute the value of T2, that is minus T1 into VA upon VREF. So this is how you can find out the digital output for this. For example, इसमें assume करिए कि यदि clock frequency is 1 megahertz. So if the clock frequency is 1 megahertz, the reference voltage हमने क्या लिया होगा? VREF. VREF हमारा है -1 volt, right? Fixed time period T1 जो है that is 1 millisecond and RC जो time constant है, let us assume the value of RC is 1 millisecond. Assuming the unknown analog voltage amplitude VA is 5 volt. ठीक है? During the fixed time period T1, the integrator output Vs, fixed time period VA, the integrator output Vs is given by, substitute the value in this. So we'll find out Vs is equal to minus VA, that is minus 5. Then RC is 1 millisecond, it is 1 millisecond, and T1 is 1 millisecond. So the value which we are getting of Vs is minus 5. During the time period T2, ramp generator will integrate all the way back to 0. 5 से अब पॉजिटिव स्लोप लेके वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 जा रही है. T2 is given by minus T1 into VA upon VREF, or from this formula we will calculate T2. So T2 is nothing but it is Vs into RC upon VREF. So what is the value of Vs? Vs is minus 5, V reference is minus 1 and RC is 1. So it is minus 5 upon minus 1 into 1 millisecond. So it is nothing but T2 equals to 5 millisecond, or rather we can say 5000 microsecond. So a 4-bit counter count is 5000, and by activating the decimal point of MSD 7-segment display, you can find out the display of this decimal value is 5 volt. We can read it as 5 volt. So this is how we can use dual slope integrator to find out the value of T2. Not only T2, we can find out the value T2 टाइम में जो जितनी पल्स काउंट हुई है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, डिजिटल वैल्यू क्या है. So that can be, if you want to display, we can connect it with the 7-segment displays and you can read the value through it. So this is all about the dual slope integrating analog to digital converter. इसका नाम जो dual slope दिया हुआ है, because we are using two different slope. One is negative slope, another is positive slope. One waveform is for unknown voltage, another is for known voltage. So this is how we can find out the, using dual slope, you can find out the digital value of any unknown analog signal.